दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मुसलमान कैसे बने यहाँ के हिंदू? मैं भी मानता हूँ चंद लोग आए थे, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है, लेकिन वह कन्वर्जन तलवार के बल पे नहीं हुआ है। 1000 साल मुसलमान यहाँ राज किया है। अगर तलवार के बल पे हुआ होता ना तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तू जालीदार टोपी पहनता और कहता है ना बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पाजामा पहनता और नमाज 5 टाइम तू आज पढ़ता। जो तुम अगर दलितों को नीच बनाओगे, अछूत बनाओगे, उसका शोषण करोगे, तो वह तुम्हारे धर्म पे लात मार के अगर इस्लाम को कबूल कर लिया तो मैं मानता हूं वह अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा किया, वो कायर और डरपोक नहीं था। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। यह बंदा जब भी मुंह खोलता है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, और यह ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा हिंदू प्रेमी है। मैं अभी बताऊंगा, यह हिंदुओं से भी नफरत करता है, लेकिन अपने आकाओं से करोड़ों करोड़ों रुपया लिया हुआ है, इसलिए यह हिंदुओं को बोल रहा है एकजुट हो जाओ। कब? वोट देते समय। बाकी समय लाख जूते खाओ, बेरोजगार रहो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए कभी आवाज़ उठाने वाला ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं इसका बात सुन रहा था। ये भी बता दूं, इसको न तो संविधान और न तो इतिहास से कुछ लेना देना है। संविधान इतिहास को तोड़ना है, मरोड़ना है, तोड़ मरोड़ के झूठ सच करके एक मसाला तैयार करके और उस मसाला को चलाना है, और वह मसाला मुसलमानों के खिलाफ होगा। यह बंदा कह रहा था कायर थे तुम्हारे पूर्वज जो तलवार के बल पे मुसलमान बन गए। हम लोग के पूर्वज साहसी थे, हम लोग हिंदुओं के, हम लोग वंशज हैं परशुराम के। जब रूप धारण करेंगे ना तब पता चलेगा। मैं इसको कह दूं कि थोड़ा इसे और पढ़ने की जरूरत है कि मुसलमान कैसे बने यहाँ के हिंदू। मैं भी मानता हूँ चंद लोग आए थे, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है, लेकिन वह कन्वर्जन तलवार के बल पे नहीं हुआ है। 1000 साल मुसलमान यहाँ राज किया है। अगर तलवार के बल पे हुआ होता ना तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तू जालीदार टोपी पहनता और कहता है ना बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पाजामा पहनता और नमाज 5 टाइम तू आज पढ़ता। या तो इस देश में हिंदू समाप्त हो गए होते या तो मुसलमान बन गए होते अगर तलवार का बल अपनाया गया होता। लेकिन यहाँ के जो भी मुगल शासक आए, जो भी आए, तलवार के बल पे इस्लाम को कबूल नहीं करवाया। याद रखो, तब कैसे कन्वर्ट हुए हिंदू? बहुत बड़ा इसका रोल है मनुस्मृति का। जो मनुस्मृति दलितों के खिलाफ इतना बुरा बुरा बात लिखता है, महिलाओं के खिलाफ ऐसा बुरा बुरा बात लिखता है, कभी तू मनुस्मृति के खिलाफ 2 शब्द बोला है? जो तुम अगर दलितों को नीच बनाओगे, अछूत बनाओगे, उसका शोषण करोगे, तो वह तुम्हारे धर्म पे लात मार के अगर इस्लाम को कबूल कर लिया तो मैं मानता हूं वह अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा किया, वो कायर और डरपोक नहीं था। इतना ही शोषण कर दोगे, इतना ही परेशान कर दोगे। क्या ये बताओ, एक तालाब में कुत्ता पानी पी सकता है, ब्राह्मण पी सकता है, लेकिन दलित पिएगा तो पूरा पानी दूषित हो जाएगा। एक ब्राह्मण कुत्ते को छू सकता है, लेकिन दलित अछूत है, उसको नहीं छुएगा। कभी इसके खिलाफ भी बोला करो कि मनुस्मृति में बातें गलत हैं, ये दलितों के ऊपर अत्याचार और जो अछूत या जो नीच बनाया गया है ये बात गलत है, और कहो कि अपने बहू बेटियों से अब दलितों का शादी करोगे। ये कभी नहीं कहेगा। वर्तमान स्थिति में देखते हैं दोस्तों, हाथरस में एक लड़की का रेप हो गया, उसमें यह बंदा अपने मुंह पे कुछ नहीं बोला। बहुत बार मैं देखता हूं मंदिर में दलित परिवार गया, उसका पैर तोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया, उस वक्त यह बंदा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त इसके दिमाग में चलता है अच्छा हुआ तुम लोग उसी लायक हो। लेकिन जैसे चुनाव आता है यह तुरंत कहेगा सभी हिंदू दलित तुम भी हिंदू बन जाओ, और नहीं तो ये मुसलमान संख्या में बढ़ेंगे और तब बड़ा परेशानी हो जाएगा। मैं कहूँगा तुझे पढ़ने और समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे इस्लाम को कबूल करवाने में मनुस्मृति और तेरे जैसे संघ मानसिकता के लोग, ये लोग बहुत बड़ा अपना रोल निभाएं, और इसलिए दलित तंग आके इस धर्म को त्याग के इस्लाम को कबूल किया। दूसरी नंबर बात, इस्लाम से प्रभावित होकर भी कुछ लोग इस्लाम को कबूल किए हैं। तेरे जैसे जब नफरती हमेशा आग उगलेंगे, हमेशा नफरत बोलेंगे, तो आदमी का दिमाग शांति खोजता है। वह देखेगा कि भाई 5 टाइम नमाज पढ़ने में शांति है और मुसलमानों में उसके धर्म को पालन करे तो हमें शांति है, तो वह प्रभावित होकर भी उसके धर्म में जा सकता है। वो देखेगा वो नमाज पढ़ने वाले लोग ज़्यादा ईमानदार होते हैं, तो वो बिल्कुल बन सकता है प्रभावित होकर भी। इसके ऊपर भी तू कुछ नहीं बोलेगा। तू जब भी मुंह खोलेगा हमेशा हिंदू एक हो जाओ। कैसे हिंदू एक हो जाए? दलितों के जब अधिकार की बात आती है तब तुम कुछ नहीं बोलते, और जब वोट लेने की बात आती है तो कहते हो तुम हिंदू हो, तुम एक हो जाओ।
ऐसा नहीं चलेगा। ये दलित शोषण जो है ना, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो संघी मानसिकता का है, जो गोलवालकर है, दलित लड़कियों के साथ रेप होता है ना, उसके समर्थन में बोला है कि अच्छा होता है। उसका मेरे पास रिटेन है स्पीच। तो तू भी हाथरस में रेप हुआ, कहाँ कुछ बोला, लेकिन चुनाव आएगा तो तुरंत बोलेगा कि भाई। तो तुझे यही कहूंगा कि जब तू देश के हिंदुओं को हिंदू नहीं समझता, तो वोट के समय करोड़ों करोड़ों रुपए लेके अपने आत्मा को बेच के और इतिहास को भूगोल और भूगोल को इतिहास बना के और इस्लाम को उल्टा सीधा उसमें का बात गलत सही करके और तुम झूठ मूठ का नफरत फैला रहे हो। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं, इसने क्या कहा, परशुराम का रूप हम लोग धारण कर लेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। आ गया मनुवादी सोच इसमें। परशुराम ने रूप धारण किया था तो किसका नाश किया था? क्षत्रियों का नाश किया था। अब तू कहेगा कल की क्षत्रियों तुम लोग भी हिंदू हो, और इधर कह रहा है परशुराम का रूप। तो परशुराम का रूप धारण करके तू गाली किसको दे रहा है? तू क्षत्रिय भाइयों को गाली दे रहा है। तो मैं यही कहता हूं कि तेरे जैसे लोग परशुराम का रूप, लग रहा है परशुराम रूप धारण करके मुसलमानों का संहार किए थे, हिंदुओं का ही संहार किए थे, क्षत्रियों का संहार किए थे। इसके ऊपर तू कुछ बोल। तो वही मैं कहूंगा कि तेरे जैसे जब तक लोग इस धरती पे जिंदा हैं, उसका दवा करने के लिए रविकांत भारती जैसे भी लोग जिंदा हैं। और तू जिस हिसाब से बोल रहा है कि कायर थे, वे लोग कायर नहीं थे। अगर दलित इस्लाम को कबूल किया तो मैं कहूंगा वो स्वाभिमानी था। अगर कोई प्रभावित होकर किया, वो क्यों किया? तेरे जैसे नफरतियों की वजह से किया। मैं बहुत सारे हिंदू लोग बोलते हैं कि मेरा दिमाग शांत नहीं रहता, मुझे पीस ऑफ माइंड। मैं उनको ध्यान साधना, आज्ञा चक्र से लेके मूलाधार चक्र, ईड़ा पिंगड़ा, सुषुम्ना नाड़ी, ये सारा चीज मैं बताता हूं। और वे लोग कहते हैं कि 1 हफ्ता के प्रैक्टिस के बाद मेरा दिमाग बहुत शांत हो गया। तो जब दिमाग शांत हो गया, ऐसा पाठ पढ़ाओगे तब तो लोग तुम्हारे धर्म में बने रहेंगे। जब नफरत फैलाओगे, सबके दिमाग को अशांत करके रखोगे, तो इंसान का दिमाग शांति खोजता है। उस वक्त अगर वह इस्लाम से प्रभावित हो गया तो इस्लाम को ज्वाइन कर लेगा। तो तेरे जैसे दुष्ट की वजह से मैं कह रहा हूं इस देश में कन्वर्जन हुआ है। अगर तू आज जो पिट्ठू बना हुआ है ना बीजेपी का, करोड़ों करोड़ों रुपए लेके, किस तरह से तूने देश के युवाओं को बेरोजगार रखा है, किस तरह से तेरे वजह से देश का युवा बेरोजगार है, देश का युवा परेशान है, पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी तू हिंदू मुस्लिम करके और सबकी जिंदगी को जैसे नर्क बनाया हुआ है ना। मैं कहता हूं ऊपर वाले के, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान ने मुझे भेज दिया है और मेरे तेरे हर बातों का काट करूंगा और मैं कहूंगा कि तुझे और स्टडी करने की जरूरत है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।